शुभ मध्याह्न बच्चों। मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य, आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 1 आत्म परिचय देखेंगे। उस अंश में हमने 2 कविताओं की श्रृंखला ली। आज भी हम 2 कविताओं की श्रृंखला को लेंगे। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कवि। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो संदर्भ तो जानते हैं, वही है है ना। तो प्रसंग क्या होगा इसका। प्रेम में मदमस्त हुए कवि ने अपनी मनोदशा और संसार के सत्य के बारे में वर्णन किया है। कवि कैसे हैं, तो प्रेम में मदमस्त हैं और मदमस्त अवस्था में उसी मनोदशा में संसार के सत्य के बारे में वे वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या, ठीक है, तो व्याख्या क्या होगा। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मुझ में क्या है, तो युवापन है, अल्हड़ जवानी है। ठीक है, मैं अल्हड़ जवानी की प्रेम दीवानगी लेकर घूम रहा हूँ। ठीक है, उन्माद मतलब दीवानगी, पागलपन भी कह सकते हैं। तो कवि कहता है कि मैं अल्हड़ जवानी की प्रेम दीवानगी लेकर घूम रहा हूँ। मुझ में प्रिय से मिलने की क्या है, बेचैनी और पागलपन है। मतलब मुझ में जो पागलपन है, उस पागलपन में प्रिय से मिलने की बेचैनी भी है। ठीक है, समझ में आया। फिर क्या कहता है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, किंतु प्रिय से वियोग के कारण। ठीक है, उन्मादों में अवसाद, अवसाद माने होता है आंसू, दुख। ठीक है, उस पागलपन में भी वो क्या करते हैं, तो एक बेचैनी लिए हुए फिर रहे हैं। ठीक है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, हाय मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं, कवि का प्रिय से वियोग के कारण या प्रिय से न मिल पाने के कारण कवि को क्या होता है, निराशा होता है, हताशा होता है और दुख भी होता है। ऐसे में कवि का जो हृदय है, प्रिय की याद में अंदर ही अंदर रोता है। ठीक है, वह क्या कहता है, वह कहता है कि मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। तो कवि क्या करते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं। ठीक है, किंतु संसार के लोगों को हंस करके सामना करते हैं, मतलब बाहर से वे हंसते हुए नजर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। तो आगे कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि संसार के लोगों ने सत्य को जानने के अनेक प्रयास किए। ठीक है, कर यत्न, यत्न माने प्रयास, मिटे सब, कई प्रकार के प्रयत्न करते हुए, ठीक है, मिट गए। सत्य किसी ने जाना, किंतु सत्य को जानने के अनेक प्रयास करने के बावजूद भी किसी ने सत्य को नहीं जाना या वास्तविकता को जान नहीं पाया। ठीक है, क्यों, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, क्योंकि जहाँ दाना है वही नादान लोग हैं। दाना अर्थात जानकार, नादान मतलब अज्ञान, मतलब जहाँ पर जानकार लोग होते हैं वहीं पे अज्ञानी लोग भी होते हैं। अर्थात जो अपने आप को जानकार कहते हैं, ऐसे लोग अज्ञानी भी होते हैं। अर्थात जिनके पास धन संपत्ति भोग के साधन हैं, वही लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे हैं। ठीक है, जिनके पास भोग के साधन हैं, उनको भोग
में न लगा करके लोगों के हित में लगाना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे हैं। फिर मैं इस संसार को मूर्ख क्यों न समझूं, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मतलब इतना होने के बाद भी अगर नहीं सीखता है तो क्या ये संसार मूर्ख नहीं है। ठीक है, समझ में आया। जिन्हें स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की जरूरत है। ठीक है, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, इसलिए मैं भी पूर्व में सीखे सांसारिक ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। तो फिर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं, कवि कहता है कि मैं अल्हड़ जवानी की प्रेम दीवानगी लेकर घूम रहा हूँ, मुझ में प्रिय से मिलने की बेचैनी और पागलपन है, या मैं पागलपन में, ठीक है, मुझसे प्रिय को मिलने की बेचैनी है, किंतु प्रिय से वियोग के कारण अर्थात प्रिय से न मिल पाने के कारण कवि को निराशा और हताशा साथ ही साथ दुख भी होता है। ऐसे में कवि का हृदय प्रिय की याद में अंदर ही अंदर रोता है, किंतु संसार के लोगों को वह हंसकर सामना करता है। अगली पंक्ति में फिर कवि क्या कहते हैं, अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि संसार के लोगों ने सत्य को जानने के अनेक प्रयास किए, किंतु क्या किसी ने सत्य की वास्तविकता को जान पाया। ठीक है, वो अफसोस जाहिर करते हैं, कहते हैं कि जहाँ दाना है वहीं नादान लोग हैं, अर्थात जिनके पास धन संपत्ति भोग साधन हैं वही लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे हैं। फिर मैं इस संसार को मूर्ख क्यों न कहूँ, जिन्हें स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की जरूरत है, इसलिए अब मैं भी पूर्व में सीखे सांसारिक ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं विशेष क्या होगा, उन्मादों में अवसाद। ठीक है, पागलपन में भी क्या है, रुदन है। इसमें क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति से ज्ञेयता का गुण उत्पन्न हुआ है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, स वर्ण की आवृत्ति के कारण नादान वही है, हाय जहाँ पर दाना में सुक्ति जैसा प्रभाव है। ये एक प्रकार से सुक्ति वाक्य जैसा लग रहा है। और भाषा कौन सा है, तो खड़ी बोली है। वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण है, विप्रलंब श्रृंगार वियोग श्रृंगार का प्रयोग है। पंक्तियाँ रुबाई हैं, मतलब पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं, तो रुबाई छंद में लिखी गई हैं। आइए अगली कड़ी को भी देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ठीक है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ठीक है, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं, ठीक है, प्रसंग देखते हैं। उपरोक्त काव्यांश में कवि ने अपने और संसार के बीच के संबंध को व्यक्त किया है। तो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं और जग। ठीक है, मैं और यह संसार कैसे हैं, तो कहाँ का नाता, मतलब मुझ में और संसार में कहाँ का नाता। कवि कहते हैं कि मैं और यह संसार भिन्न भिन्न है, अर्थात कवि की चाहत, उसकी सोच संसार के लोगों से अलग है, इसलिए मेरा तुमसे विशेष संबंध नहीं हो सकता, मेरा तुमसे कहाँ का नाता हो सकता है। ठीक है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। आगे वे क्या कहते हैं, मैं, इसलिए कवि कहते हैं कि मैं अपने ख्वाबों में, अपने कल्पनाओं में हर रोज क्या करता हूँ, कितने ही या अनगिनत प्रेम की दुनिया का निर्माण करता हूँ और मिटा देता हूँ। ठीक है, प्रेम का जग निर्माण करता हूँ और उसे मिटा देता हूँ।
सांसारिक लोग जिस भौतिक सुखों को इस पृथ्वी पर, इस सांसारिक दुनिया में एकत्र करते हैं, मतलब जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार इस पृथ्वी पर जो वैभव खड़ा करता है, बहुत वैभव माने भौतिक सुखों को, ठीक है, इस सांसारिक दुनिया में एकत्र करते हैं। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, क्या कहता है, ऐसी पृथ्वी को या दुनिया को मैं हर कदम से ठुकराता हूँ। अगला है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं अपने रुदन में मैं प्रेम वियोग में जो रुदन करता हूँ, उनसे जो प्रेम गीत निकलता है उसे गाते घूमता हूँ। ठीक है, निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मतलब राग मतलब होता है प्रेम का गीत, प्रेम कहना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने प्रेम वियोग में जो रुदन करता हूँ, उनसे जो प्रेम गीत निकलता है उसे गाते घूमता हूँ। ठीक है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ऐसा मधुर प्रेम गीत मेरी शीतल वाणी से निकलता है, किंतु वह प्रेम की ऊर्जा और गर्माहट लिए हुए है। मतलब शीतल वाणी में जो प्रेम का गीत निकलता है उसके साथ क्या होती है, तो प्रेम की ऊर्जा के कारण गर्माहट होती है। ठीक है, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, क्या कहते हैं, जिस प्रेम के लिए राजा महाराजाओं ने अपने महलों को न्यौछावर कर दिया, मतलब थोड़ा सा प्रेम पाने के लिए अपने लाखों करोड़ों रुपए न्यौछावर कर दिए या महलों को न्यौछावर कर दिया। ठीक है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, उसी प्रेम के लिए मैं अपनी प्रेम दुनिया का खंडहर भाग लिए फिरता हूँ। ठीक है, फिर एक बार सुन लीजिए। तो कवि कहता है कि मैं और यह संसार भिन्न भिन्न हैं, अर्थात कवि की चाहत, उसकी सोच संसार के लोगों से अलग है, इसलिए कवि का उनसे विशेष संबंध नहीं हो सकता। आगे कवि कहते हैं कि मैं अपने ख्वाबों में, अपनी कल्पनाओं में हर रोज़ कितने ही अनगिनत प्रेम दुनिया का निर्माण करता हूँ। ठीक है, अनगिनत प्रेम दुनिया का निर्माण करता हूँ और उसे मिटा देता हूँ। सांसारिक लोग जिस भौतिक सुखों को इस पृथ्वी या सांसारिक दुनिया में एकत्र करते हैं, ऐसी पृथ्वी को या दुनिया को मैं हर कदम से ठुकराता हूँ। मैं अपने प्रेम वियोग में जो रुदन करता हूँ, ठीक है, उनसे जो प्रेम गीत निकलता है उसे गाते घूमता हूँ। ऐसा मधुर प्रेम गीत मेरी शीतल वाणी से निकलता है, किंतु वह प्रेम की ऊर्जा और गर्माहट लिए हुए है। जिस प्रेम के लिए राजा महाराजाओं ने अपने महलों को न्यौछावर कर दिया, उसी प्रेम के लिए मैं अपनी प्रेम दुनिया का खंडहर भाग लिए घूमता हूँ। समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं विशेष। तो कहाँ का नाता, मैं कौन सा अलंकार है, तो प्रश्नालंकार है, प्रश्न अलंकार है। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश, बना बना एक ही शब्द जब दो बार आता है उसी अर्थ में आता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार, यहाँ पर और की आवृत्ति हुई है, 3 बार है ना, भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर मैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पर ज ज वर्ण की आवृत्ति और क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है और भाषा तो खड़ी बोली है। पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो रुबाइयाँ छंद है। तो इस प्रकार से आज कविताओं की 2 पंक्तियाँ समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।